नमस्कार। 5 राज्यों को लेकर नए आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो 5 राज्यों को लेकर जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि चुनाव के लिए वोटिंग में ज्यादा वक्त बचा नहीं है। और उससे पहले जनता का मन क्या है, 5 राज्यों में क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर होगी या फिर एक तरफा जीत 5 राज्यों में देखने को मिलेगी। क्योंकि ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर बड़ी पार्टियों की नींद उड़ गई है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। जनता का मन किसके साथ दिखाई दे रहा है और इस वक्त जो है किसका पलड़ा भारी 5 राज्यों में दिखाई दे रहा है। एक नहीं बल्कि 5 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल के आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले बात करेंगे कि आखिर जो है ओपिनियन पोल और नतीजे किस प्रकार के रहे थे 2018 में, क्या वाकई ओपिनियन पोल के आसपास नतीजे निकलते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आपको दिखाते हैं कि आखिर 2018 में जो ओपिनियन पोल एग्जिट पोल सामने आए थे उसके नतीजे यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर सामने आए थे। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो किस तरह से अगर बात की जाए तो 2018 में मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए जो नतीजे थे उसमें कांग्रेस को 114 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें और अन्य की अगर बात की जाए तो अन्य के पक्ष में यहाँ पर 7 सीटें रही थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर ओपिनियन पोल एग्जिट पोल किसके यहाँ पर इन आंकड़ों के तक पहुंचे हैं। इनमें देखिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर न्यूज 24 पेस मीडिया का ओपिनियन पोल भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर 2023 को लेकर सामने आ चुका है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 103 सीटें दिखाई गई थी और अगर बात की जाए कांग्रेस को 115 सीट और अन्य के पक्ष में 12 सीटें रही थी। यानी आंकड़े जो नतीजे रहे थे वो यहाँ पर ओपिनियन पोल के आसपास भी रहे हैं, यानी ज्यादा अंतर नहीं रहा था। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो ओपिनियन पोल न्यूज नेशन का रहा था उसमें 110 सीट भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को 107 और 13 सीटें अन्य के पक्ष में भी रही थी। तो ज्यादा बदलाव यहाँ पर भी नतीजों में देखने को नहीं मिला था। ओपिनियन पोल यानी सीधे तौर पर ओपिनियन पोल के आंकड़े नतीजों के आसपास ही रहते हैं। जो एजेंसियां, कई एजेंसियों के ओपिनियन पोल थे, इसमें अगर सी वोटर की बात की जाए तो 106 सीट भारतीय जनता पार्टी को, 118 सीट कांग्रेस के लिए। और अगर बात की जाए तो ज्यादा अंतर इस ओपिनियन पोल में भी नहीं रहा था। अन्य के पक्ष में 7 रही थी तो 6 रही। कांग्रेस को 114 से यानी 4 सीट ही कांग्रेस को ज्यादा मिली, भारतीय जनता पार्टी को 109 सीट मिली, 3 सीटों का अंतर देखने को मिला। और अगर बात की जाए जन की बात रिपब्लिक भारत में भी 118 सीट भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को 105 और अन्य के पक्ष में 7 सीटें रही थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये एक्सिस माय इंडिया, इंडिया टुडे ग्रुप का भी ओपिनियन पोल यहाँ पर 111 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को 113 सीट, कांग्रेस के लिए केवल 1 सीट का अंतर और भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों में केवल 2 सीटों का अंतर और अन्य के पक्ष में केवल 1 सीट। यानी कितना यहाँ पर जो एग्जिट पोल था एक्सिस माय इंडिया का वो भी यहाँ पर नतीजों के आसपास दिखा। और अगर बात की जाए इंडिया यहाँ पर न्यूज नीटा का ओपिनियन पोल के हिसाब से भी अंतर ज्यादा देखने को नहीं मिला। यानी ओपिनियन पोल मध्य प्रदेश 2018 में जो भी एजेंसी रही है, कुछ एजेंसियों के आंकड़े जरूर यहाँ पर आगे देखे, कुछ के पीछे रहे, लेकिन कई एजेंसियों के आंकड़े नतीजों में देखे। तो इस बार जो आंकड़े ओपिनियन पोल के सामने आ रहे हैं उस हिसाब से मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी इसके आंकड़े बहुत जल्द आपको दिखाने वाले हैं। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर राजस्थान को लेकर भी जो है एजेंसियों के आंकड़े आए हैं सामने। अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 100 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 73 और उनके पक्ष में जो निर्दलीय थे उन्होंने 13 सीटें, कुछ अन्य सीटें, कुल मिलाकर 19 सीटें अन्य के पक्ष में रही थी। और इस बार जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहा 2023 को लेकर वो काफी चौंकाने वाले हैं। लेकिन बात करते 2018 में नतीजे और ओपिनियन पोल एग्जिट पोल में कितना अंतर रहा था। कांग्रेस को 137 सीटें दिखाई गई थी सी वोटर रिपब्लिक टीवी के अनुसार, लेकिन कांग्रेस को 100 सीटें मिली। तो 100 सीटों के आसपास अगर बात की जाए, देखिए यहाँ पर सी नेक्स्ट टाइम्स नाउ का भी ओपिनियन पोल इस बार का सामने आ चुका है, उसके आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन 2018 में ये आंकड़ा यहाँ पर दिखा था, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 73 सीटें मिली, लेकिन 85 सीटें और उनके पक्ष में जो 19 सीटें थी उसमें 9 सीटें नहीं। यहाँ पर जो है यहाँ पर इस एजेंसी के आंकड़े नतीजों के आसपास दिखे हैं। भाई इंडिया टीवी की अगर बात की जाए तो 80 से 90 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिखाई थी, जो कि यहाँ पर 73 सीटें थी। कांग्रेस को 100 से 110, तो कांग्रेस का आंकड़ा 100 सीटों तक पहुंचा और अन्य की अगर बात की जाए अन्य के पक्ष में कुछ सीटें रही। लगभग यहाँ पर जो आंकड़ा था वो यहाँ पर नतीजों में दिखा। और यहाँ पर CSDS ABP का भी आंकड़ा जो था एग्जिट पोल का वो भी लगभग यहाँ पर जो था राजस्थान के लिए जो नतीजे थे वो यहाँ पर करेक्ट दिखे थे। जबकि अगर बात की जाए एक्सिस माय इंडिया टुडे ग्रुप का एग्जिट पोल था उसमें देखिए 55 से 72 सीटें भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 72 से 73 सीट यानी 1 सीट का अंतर और 119 से लेकर 141 यहाँ पर देखिए तो कांग्रेस को केवल 100 सीटें मिली थी। तो यहाँ पर अगर बात की जाए
तो रिपब्लिक जन की बात में अभी 93 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 91 सीट यहां पर कांग्रेस को। तो यहां पर ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिला। कई एजेंसियों के आंकड़े जो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल के आंकड़े थे, वो यहां पर नतीजों में दिखे हैं। इसके अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ को लेकर भी आपको आंकड़े दिखाते। छत्तीसगढ़ में देखिए तो यहां पर जो है 68 सीट कांग्रेस को, 15 सीट भारतीय जनता पार्टी को, और यहां पर करीब यहां पर कुछ सीटें अन्य के पक्ष में रही थी। तो ये आंकड़ा किस एजेंसी को दिखाता? कांग्रेस यहां पर बात की जाए तो किसी भी एजेंसी के आंकड़े अगर बात की जाए तो यहां पर नहीं पहुंचे। केवल 60 सीटें यहां पर एक्सिस माई इंडिया ने दिखाई थी, टुडे ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को, और कांग्रेस इस आंकड़े तक से आगे पहुंची 68 सीट तक, और भारतीय जनता पार्टी को 26 दिखाई, जबकि भारतीय जनता पार्टी केवल 15 सीट पर ही सिमट गई थी। इस हिसाब से अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ में यहां पर कई एजेंसी आंकड़े जो नतीजे थे उस तक नहीं पहुंची, लेकिन जो ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल थे, वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को लेकर जो है काफी चौंकाने वाले रहे थे। लेकिन इस बार जो आंकड़े यहां पर सामने आ रहे ओपिनियन पोल के हिसाब से 2023 को लेकर जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, पहला ओपिनियन पोल जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल है, टाइम्स नाउ इटीजी रिसर्च का ओपिनियन पोल, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए यहां भारतीय जनता पार्टी को 43% 70% वोट शेयर, कांग्रेस को 44.90% वोट शेयर, अन्य के पक्ष में 11.40% वोट शेयर जा रहा है। और सीटों की अगर बात की जाए तो फिर देखिए आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को 107 से लेकर 115 सीट पर आ सकती है। टाइम्स नाउ का जो ओपिनियन पोल रिसर्च एजेंसी का आंकड़ा कांग्रेस को 112 से लेकर 122 सीटें हैं, और अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीट की संभावना मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस यहां पर बाजी मारती नजर आ रही, जो पहला ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। दूसरे ओपिनियन पोल की बात की जाए तो यहां पर जी न्यूज C4 सर्वे रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 132 से लेकर 140 सीटें, और भारतीय जनता पार्टी को 84 से लेकर 98 सीटें, अन्य के पक्ष में 0 से लेकर 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। यानी जी न्यूज के हिसाब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को काफी आगे निकल रही है। 116 सीटें बहुमत का आंकड़ा है, उससे आगे निकल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी करीब 100 सीटें निकालती नजर आ रही है। जबकि मध्य प्रदेश को लेकर यहां पर इंडिया टीवी सेनेक्स का सर्वे सामने आ चुका है। इसमें अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी को 44% वोट शेयर, और कांग्रेस को 43%, यानी कि पक्ष में 13% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो यह भारतीय जनता पार्टी को 115 सीटें, कांग्रेस को 110, और अन्य के पक्ष में 0 से 5 सीट का अनुमान इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के हिसाब से लगाया जा रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश को लेकर पेस मीडिया न्यूज 24 ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी को यहां पर 45.6% और कांग्रेस को 45.1%, अन्य के पक्ष में 9.3% वोट शेयर जा रहा है। उस हिसाब से 115 से लेकर 122 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस 105 से लेकर 115 सीट, और अन्य के पक्ष में 1 से 5 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से यहां पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस इस बहुमत के आंकड़े के करीब दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए लोकपोल के सर्वे के हिसाब से भाजपा 98 से लेकर 110 और कांग्रेस 120 से लेकर 132 सीटों तक पहुंच सकती है, जो मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर कुछ बड़ी एजेंसियों के सर्वे ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ को लेकर भी, तो टाइम्स नाउ का जो सर्वे है छत्तीसगढ़ को लेकर, इसमें भारतीय जनता पार्टी 39.30% वोट शेयर, कांग्रेस को 42.30% और अन्य के पक्ष में 18% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए भारतीय जनता पार्टी 27 से 35 सीट, कांग्रेस को 51 से लेकर 59 सीट और अन्य के पक्ष में 2 से 6 सीट की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। जबकि छत्तीसगढ़ को लेकर यहां पर सी वोटर का सर्वे भी सामने आ चुका है। सी वोटर के अनुसार 45 से 51 सीट पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी 39 से लेकर 45 सीट और इनके पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, जो छत्तीसगढ़ को लेकर सी वोटर का भी ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ को लेकर पेस मीडिया न्यूज 24 ओपिनियन पोल के सर्वे के आंकड़ों के हिसाब से 55 से 60 सीट कांग्रेस के लिए, भारतीय जनता पार्टी 30 से 35 सीट और इनके पक्ष में 1 से 3 सीट की संभावना। इस हिसाब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक बार फिर से सरकार बनाती नजर आ रही है। जबकि राजस्थान को लेकर भी कई बड़े एजेंसियों के ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी को 43.80% वोट शेयर, टाइम्स नाउ ईटीजी रिसर्च के अनुसार कांग्रेस को यह 41.9
0% वोट शेयर और अन्य के पक्ष में 14.30% वोट शेयर के हिसाब से तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को 114 से लेकर 124 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। राजस्थान की लेकर 200 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें कांग्रेस को 68 से लेकर 78 सीटें और अन्य के पक्ष में 6 से 10 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इस हिसाब से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से वापसी हो रही, क्योंकि हर 5 साल में राजस्थान में सरकार बदल जाती है। उस हिसाब से राजस्थान को लेकर जो इंडिया टीवी सेनेक्स का सर्वे सामने आ रहा है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 125 विधानसभा सीटें, कांग्रेस को 72 सीटें यानी कि पक्ष में 0 से 3 सीट की संभावना हो सकती है। इस ओपिनियन पोल के हिसाब से भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की वापसी होती नजर आ रही है, जबकि सी वोटर का सर्वे राजस्थान की 200 सीटों पर 59 से 69 सीटों पर कांग्रेस, जबकि भारतीय जनता पार्टी 127 से लेकर 137 सीट और अन्य के पक्ष में 2 से 6 सीटों का अनुमान सी वोटर ने राजस्थान की 200 सीटों पर लगाया है। इस तरह से यहाँ पर तेलंगाना को लेकर भी सी वोटर का सर्वे कांग्रेस को 48 से 60 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 5 से 11 सीट, बीआरएस को 43 से 55 और अन्य के पक्ष में 5 से 11 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी तेलंगाना में सीधे तौर पर कांग्रेस यहां पर बाजी मारती नजर आ रही है, सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है जो अनुमान सी वोटर ने लगाया है। जबकि मिजोरम की बात की जाए तो मिजो नेशनल फ्रंट को यहां पर 13 से 17 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 10 से 14 सीट, जेडपीएम पार्टी को 9 से 13 सीट और अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर 5 राज्यों को लेकर कई बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल के आंकड़े आपको दिखाए हैं। 2018 में भी कई एजेंसियों के ओपिनियन पोल के आंकड़े लगभग नतीजों में कन्वर्ट हुए थे, तो इस हिसाब से कई एजेंसियों के आपको चुनावी विश्लेषण, चुनावी आंकड़े, अनुमान दिखाए हैं। तो आने वाले वक्त में यह जनता तय करने जा रही है मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़ में किसकी बनने जा रही है सरकार, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। 5 राज्यों पर क्या कांग्रेस की सरकार बनेगी या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, यह काफी महत्वपूर्ण होता है। तो आपको बता दें, चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में यह जिस प्रकार से चुनावी वादे, चुनावी यहाँ पर जनसभाएं की जा रही हैं और यहाँ पर जनता के लेकर जो बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, उस दम पर जनता तय करेगी 5 राज्यों में किसकी बनेगी सरकार। तो आपको अपनी राय रखनी है। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।